सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसे। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य
सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है। इसी में परिवार का मंगल है। इसी में समाज और देश का मंगल है। इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तपर्पण करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं और एक छोटा पल हम बैठते हैं विशेष मार्गदर्शन पाने के लिए। आप सदा स्वस्थ हो। बीमारियां आकर जाती हैं, एक गुफा की तरह, एक बोगदे की तरह आकर गुजर जाती हैं। आपकी कन्विक्शन हमेशा स्वास्थ्य की रहे। अगर ये आप कर पाए तो बाकी सब आसान है। सबसे मूल बात कन्विक्शन की है। कन्विक्शन, दृढ़ता। आपके अंदर क्या कन्विक्शन है? मैं स्वस्थ हूँ, क्या ये कन्विक्शन है? मैं स्वास्थ्य हूँ, क्या ये कन्विक्शन है? और ये नहीं भी है तो कम से कम क्या यह कन्विक्शन है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। अगर ये कन्विक्शन भी हो गई तो बाकी रास्ता आसान है। स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वास्थ्य के रास्ते पर हूँ, इतना पक्का होना भी आपको स्वास्थ्य दिलाता ही है। बाहर से कोई कहे मैं स्वस्थ हूँ मगर अंदर से कहीं उसके विचार है, मेरे पिताजी को भी रोग था, मेरे दादाजी को भी ऐसा था,
मेरी मम्मी के साथ ऐसा है, ये रोग सब मुझे होने की संभावना है, उसको भी हार्ट का प्रॉब्लम था, उसको भी डायबिटीज़ था, उसके साथ भी ऐसा था, उसके साथ भी वैसा था। तो ये सब जो आपके अंदर है, इसका समाधान आपको ढूंढ निकालना है, क्योंकि कन्विक्शन की ही कीमत है। कन्विक्शन है तो बाकी सब आसान है। मन की शक्ति इतनी है इंसान की कि हर लाइलाज बीमारी का इलाज हो सकता है, इंसान के अंदर ही है। उसे टैप करना है, उसे बाहर आने देना है। हर डॉक्टर ये करने के लिए बाहर से सपोर्ट करता है। अंदर की हीलिंग स्टार्ट हो गई तो बाकी काम सब शुरू होता है। बाहर का डोज अंदर के फोर्स को जगाता है, फिर बाकी काम कुदरत स्वतः ही कर डालती है। तो ये सूत्र अगर आपको समझ में आ गया कि सिर्फ कन्विक्शन आप स्वस्थ हो या स्वस्थ हो रहे हो या स्वास्थ्य के पथ पर हो, तो बाकी सब होने लग जाएगा। उसके लिए जो जानकारी चाहिए आपके पास आएगी। अंदर की ये कन्विक्शन है ना, तो अगर बाहर से कोई दवाई मिलना ज़रूरी है तो बाहर से दवाई आएगी, बाहर से डॉक्टर आएगा, बाहर से जड़ी बूटी है आपके पास आएगी। और फिर आप देखोगे कि अचानक जिस दिक्कत से आप परेशान थे वो सॉल्व होते हुए दिखने लग गई। तो ये कन्विक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाएं और स्वयं से प्रेम करें। और निंदा अगर कर रहे अपने अंगों की भी निंदा कर रहे हैं तो वे बेचारे सुकड़ जाते हैं कि हमें प्यार नहीं किया जा रहा है। तो हर अंग से माफ़ी मांग कर उन्हें धन्यवाद देना है। आगे से ये गलती नहीं होगी, आश्वासन देना है। जो अंग अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना है। उनको भी कहना है कि बाकी अंगों को भी मदद करो। और हमारा प्रेम कम होने वाला नहीं है। कोई अंग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो हमारा प्रेम कम नहीं हो रहा है, उल्टा हम क्षमा मांग रहे हैं, उनको खुलने दे रहे हैं। क्षमा का काजल आँखों में क्षमा का डालेंगे तो आँखों को स्वास्थ्य मिलने लग गया। हृदय को क्षमा का डोज देंगे तो हृदय खुलने लग जाएगा, क्योंकि वो वही चाहता है, वो प्रेम चाहता है, करुणा चाहता है, क्षमा को महसूस करना चाहता है। तो अगर स्वास्थ्य के प्रेमी हैं, स्वास्थ्य की साधना कर रहे हैं, तो गुफा आए, खुद को याद दिलाना है कहीं तुम्हारी कन्विक्शन कम तो नहीं हो रही। क्योंकि जब इंसान बीमारी में है ना तो उसकी दृढ़ता कम होती है कि नहीं मैं स्वस्थ कहाँ हूँ, मन मानता नहीं है। तभी वो टाइम होता है साधना का। तो साधना के लिए जब वो आएगी स्थिति तब हम साधना सुनेंगे, सीखेंगे, करेंगे। वो राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम कब है कि हमने पहले ही साधना सीख ली है, समझ ली है और अप्लाई करना शुरू कर दी है। तो फिर ऐसे वक्त में भी आप अपनी कन्विक्शन को कम नहीं होने देते। इससे वो गुफा जल्दी गुजर जाती है और आप निडर होकर जीवन में जीते हो।